कहानी की गहराइयों में उतरने के लिए कृपया कहानी को पूरा सुनें और अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। हो सके तो हेडफोन यूज करके ही कहानी का आनंद लें। मूवी खत्म होते ही आरोही ने सिवाय से आंखें बंद करने को कहा। सिवाय ने भोज खाते हुए पूछा, आखिर क्यों? आरोही, अरे तुम्हें बर्थडे सरप्राइज जो देना है। सिवाय ने अपनी आंखें बंद कर ली। आरोही ने अपने होठों से सिवाय के होठों को जकड़ लिया और तब तक उन्हें चूसती रही जब तक सिनेमा हॉल की लाइटें नहीं जल गई। सिवाय को आरोही से ऐसे सरप्राइज की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। अगले दिन सिवाय ने आरोही को अपने कैबिन में बुलाया। सिवाय एक बड़ी कंपनी में एचआर था और आरोही को अपने पिता की जगह उस कंपनी में नौकरी मिली थी। सिवाय को पहली बार देखते ही आरोही उसके आकर्षक व्यक्तित्व की दीवानी हो गई थी और कुछ भी करके सिवाय को पाना चाहती थी। जैसे ही आरोही सिवाय के कैबिन में पहुंची, सिवाय ने कैबिन लॉक कर लिया। देखो आरोही, जिस दिन से तुम ऑफिस आई हो मैं उसी दिन से नोटिस कर रहा हूँ तुम मेरी तरफ अट्रैक्ट हो रही हो, लेकिन मैं अनदेखा करता रहा। मुझे लगा तुम समझ जाओगी, पर तुमने जो कल किया उसके बाद मैं तुम्हें फाइनल समझा रहा हूँ। हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता आरोही। सिवाय को बाहों में लेते हुए आरोही ने कहा, लेकिन क्यों? आई रियली लव यू सिवाय। क्योंकि मैं शादीशुदा हूँ, सिवाय ने आरोही को धक्का देते हुए कहा। मुझे पता है ये, मैं पहले दिन से ही जानती हूँ, पर तुम अपनी पत्नी को तलाक देकर क्या मुझसे शादी नहीं कर सकते? हरगिज नहीं, मैं अपनी पत्नी को बहुत प्यार करता हूँ। तुम हमारे रिश्ते को खराब करने की कोशिश मत करो आरोही, वरना देख लेना। सिवाय ने गुस्से भरी निगाहों से आरोही की तरफ देखा। आरोही कैबिन के बाहर चली गई, लेकिन सिवाय के प्यार में पागल आरोही सिवाय के बिना रहने की कल्पना भी नहीं कर सकती थी। आरोही बखूबी जानती थी कि एक मर्द को कैसे काबू में किया जा सकता है। कुछ दिनों तक आरोही ने ऐसा नाटक किया जैसे अब उसके दिल में सिवाय के लिए कुछ भी नहीं है। एक दिन आरोही ने सिवाय को कॉल करके घर बुलाया। सिवाय ने पूछा, लेकिन क्यों? मुझे बहुत तेज बुखार है, प्लीज दवाई लेकर घर आ जाओ। आरोही ने कराहते हुए बोला, मम्मी पापा भी गांव गए हैं, मैं अकेली हूँ। सिवाय भी निश्चित होकर दवाई लेकर आरोही के घर पहुंच गया। आरोही चादर ओढ़कर बिस्तर पर लेटी थी। शिवाय ने आरोही का माथा चूमा। अरे तुम्हें तो कहीं बुखार नहीं है, तुम तो एकदम ठंडी पड़ी हो। आरोही ने चादर उतारते हुए कहा, तो गर्म कर दीजिए ना। आरोही निर्वस्त्र बिस्तर पर पड़ी थी। आरोही को इस हालत में देखकर सिवाय सन्न रह गया। प्लीज मुझे प्यार कर लो, आरोही ने सिवाय का हाथ अपनी ओर खींचते हुए बोला। सिवाय हाथ छुटाकर अलग होना चाहता था, मगर आरोही ने सिवाय का मुंह अपने स्तनों के बीच रख दिया। वो वहां की महक लेकर सिवाय अपने आप पर काबू न कर सका और आरोही को चूसने लगा। सिवाय को अपने इतने नजदीक पाकर मानो आरोही को कितना सुकून मिल रहा था। आज आरोही सिवाय को वो सुख देना चाहती थी जो उसे शायद अपनी पत्नी से कभी न मिला हो। आरोही सिवाय का एक एक पल यादगार बना देना चाहती थी। जिस्मों का खेल खेलते खेलते सिवाय पसीने में तर होकर बिस्तर पर गिर गया, मगर आरोही की प्यास अभी कहाँ बुझी थी। वो सिवाय को बार बार प्यार करने के लिए उकसा रही थी। सिवाय को इतनी संतुष्टि कभी अपनी पत्नी से नहीं मिली थी। अब सिवाय रोज आरोही को कभी घर, कभी होटल, कभी कैबिन में जिस्मों की प्यास बुझाने बुला लेता। आरोही को लगा कि उसने सिवाय को पा लिया। अब जल्द ही सिवाय अपनी पत्नी को तलाक देकर उसे अपनी पत्नी बना लेगा। लेकिन एक सुबह सिवाय ऑफिस नहीं आया। आरोही ने सिवाय को कॉल पर कॉल की, लेकिन नंबर ऑफ आए जा रहा था। आरोही ने ऑफिस में पता किया तो पता चला सिवाय कनाडा जा चुका था। उसने जॉब स्विच कर दी थी और दूसरी जॉब कनाडा में ढूंढ ली थी। आरोही मानो एक खाली बोतल की तरह टूट गई थी, लेकिन उसमें सिवाय की कहाँ ही गलती थी। ये सब करने के लिए आरोही ने ही तो सिवाय को उकसाया था।